हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2026 एल्जेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि S3 इज आइसोमॉर्फिक टू सबग्रुप ऑफ S4, देन Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू सबग्रुप ऑफ S4, S3 इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप ऑफ S4, Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप ऑफ S4। तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन यूज हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंफॉर्मेशन वो क्या है कि अगर आपका k लेस देन और इक्वल टू n है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो Sk ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ Sn। Sn के पास हमेशा Sk टाइप के सब ग्रुप मिलते हैं। ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन कैले थ्योरम, अगर ऑर्डर ऑफ G आपके पास n है तो इंप्लाइज G इज आइसोमॉर्फिक टू सम H विच इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn, कैले थ्योरम। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4 जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आइदर ट्रिवियल वन और आइसोमॉर्फिक टू K4 और आइसोमॉर्फिक टू या A4 और S4 होते हैं। ठीक है। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करके हम ये लिख सकते हैं एंड इसमें अगर S4 बाई H ये कोशेंट ग्रुप बनाएंगे तो H हमेशा नॉर्मल इन S4 चाहिए। ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले लास्ट ऑप्शन से। अगर मेरे पास इफ S4 डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, S4 बाई H आइसोमॉर्फिक टू Z6 हो गया तो इंप्लाइज इस ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो 6 तभी होगा क्योंकि S4 का ऑर्डर 24 है, H का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ H शुड बी 4 एंड H डेफिनेटली नॉर्मल होना चाहिए S4 में। तो इंप्लाइज H क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू K4 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर ये आइसोमॉर्फिक हो गया, ये Z6 क्या है, साइक्लिक है, implies there exists some HA belongs to S4 by H such that order of HA क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ HA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A, कोसेट का जो ऑर्डर होता है एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है प्रोवाइडेड इट इज फाइनाइट। ठीक है। तो इंप्लाइज 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A और यहां A कहां से आएगा, S4 में, बट S4 में हमारे पास किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं होता। आपने साइकिल डिकम्पोजिशन देखा होगा। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो यानी कि आपका ये डी ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स है। तो मेरा काम यहां खत्म हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, 9th नंबर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन आपका मिल गया तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बट हम यहां डिटेल में डिस्कस करते हैं बाकी ऑप्शन के लिए। पहला ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट से S3 आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ S4। S4 क्या है, 4 सिंबल्स पे बाइजेक्शंस का कलेक्शन है, उसमें से कोई भी एक सिंबल फिक्स कर दो जो खुद पे मैप हो जाए। जैसे 1 2 3 4 इन 4 सिंबल पे बाइजेक्शन का कलेक्शन लेंगे तो उसमें अगर मैं 1 को फिक्स कर दूंगा, बाकी 3 सिंबल्स को आप कहीं भी परम्यूट करके एक S3 बना सकते हैं। तो S4 के पास S3 मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट Z3 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, किसी न किसी S3 के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा कैले थ्योरम से। और S3 किसका सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, S4 के। तो Z3 S4 के किसी न किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। या 3 लेंथ की एक साइकिल ले लो जिससे एक Z3 जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास Sk ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Sn फॉर एवरी वन लेस देन और इक्वल टू K लेस देन और इक्वल टू N, इससे करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड ऑप्शन एक तरीका है कि Z3 जो होगा आइसोमॉर्फिक टू एलिमेंट जनरेटेड बाय 1 2 3, ये ले सकते हैं S4 में से। ठीक है। Z3 बनाना है तो 3 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ले लो, S4 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, उससे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे S3 आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप। अब ये जब आप H पिक करेंगे थर्ड ऑप्शन में, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप पिक कर लें G का एंड ऑर्डर ऑफ H अगर मैं 4 पिक कर लूं
तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ S4 बाई H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज S4 बाई H जो होगा या तो आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के या आइसोमॉर्फिक होगा S3 के, ये हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। तो डेफिनेटली ये आइसोमॉर्फिक होगा इस S3 के। तो आपका ABC मैंने यहां पे डिस्कस कर दिया और D यहां से डिस्कार्ड कर दिया। तो आंसर शुड बी डी ऑप्शन। क्लियर।